चलो एलिमिनेशन रिएक्शन को आज देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लिया इस टाइप में मेरे पास एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो वैसे तो आप, ये H और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, क्या इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो आप लोग, बताइए। CH3 CH2 CH2 Cl, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, उसको मिनिमम नंबर देते हुए मैक्सिमम चेन लेंथ को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, वर्ड रूट इज 3 यानी कि प्रो, प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है ANEN, इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो ये आ जाएगा पहले, क्या आ जाएगा ये 1 क्लोरो प्रोपेन, तो ये मेरा हेलो एल्केन है, क्या ये हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड भी बोल सकता हूं, ठीक है जी। तो जब ये कंपाउंड एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक बड़े से मॉलिक्यूल में जब ये मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन में जाता है तो इसका एक छोटा सा मॉलिक्यूल अलग निकल जाए और ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल वहां पे रह जाए, यानी कि इसका एक छोटा सा पार्ट जाएगा। इनमें नॉर्मली क्या होता है एल्काइल हैलाइड में, इनका होता है बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो। डी का मतलब होता है रिमूव होना, माइनस होना, कम होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब कोई भी एक्स एटम हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि एक HX मॉलिक्यूल का इसमें से माइनस होना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एलिमिनेशन है ये कैसे होगा, कोई भी रिएक्शन होती है ना जब वो हो रही है, जी एक सेकंड बेटा मैं हाँ, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे मेन रिएक्टेंट से आउट हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये चीज देखो बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होती है ना तो आप अपने आप को ऐसे कंसीडर कर लो कि भाई या तो आप उस बीकर के अंदर बैठे हो, सब कुछ देख रहे हो, हाँ वहां पे क्या क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई कौन कहां पे अटैक कर सकता है, ठीक है। इस हेलोजिनेशन रिएक्शन को अगर मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो कैसे हो सकता है बताइए, एलिमिनेशन होना है कैसे हो सकता है बेटा, बताइए कैसे हो सकता है। कोई आके इस मॉलिक्यूल को एक थप्पड़ मारे, बोले कि चलो HCl बाहर निकालो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, तो कौन भाई साहब आके यहाँ पे कुछ कर सकता है बताओ। अगर मैं एल्कोहलिक KOH लेता हूं तो ये काम हो सकता है। एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, ये जो OH नेगेटिव आयन है ना बेटा यहाँ पे, इट एक्ट्स लाइक ए बेस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एल्कोहलिक की बजाय अगर मैं एक्वस ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एक्वस KOH में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों सेपरेट मिलेंगे और वो OH नेगेटिव हमारा क्या करेगा, एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस Cl को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, बोला लो मेरे से कुछ नहीं होना, ठीक है मैं तो रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि मैं OH नेगेटिव आयन हूँ, मैं एक न्यूक्लियोफाइल अच्छा हूँ, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं भाई साहब आपको तो शुगर लेने भेजा था और आप तो और कुछ काम करके आ गए, ऐसा नहीं करना है। हमें एक्वस OH नेगेटिव आयन को नहीं लेना है, एक्वस OH नेगेटिव आयन ले लिया या KOH NOH कुछ भी, तो क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा आइदर थ्रू SN1 और SN2 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। एल्कोहलिक KOH में क्या है, अभी हमारा OH नेगेटिव आयन क्या है, इतना फ्री नेचर में नहीं है वहां पे, ठीक है।
वो फ्री नेचर में नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सके, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर सकता है? स्ट्रॉन्ग बेस हमारा OH अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा एल्कोहलिक KOH भी हो सकता है, NOH कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ इट इज ए बेस एंड इट कैन एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को लेने वाला बेस होता है ना। अगर ये H पॉजिटिव आयन फॉर एग्जाम्पल अब किसको ले, ये भी बात आती है, कौन से H पॉजिटिव आयन को वो वहां से निकाले, कौन से H पॉजिटिव आयन को निकाले? वो इस कार्बन वाले H पॉजिटिव आयन को भी निकाल सकता है, यानी कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन है ना। इस वाले को निकालेगा तो ये सेकेंडरी हो गया। इस केस में या तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। इस वाले को निकालेगा तो ये प्राइमरी है, अगेन प्राइमरी, लेकिन इसकी नेचर थोड़ी सी अलग हो गई है। यहाँ पे इसकी नेचर थोड़ी सी अलग है। एक तो इसकी टेंडेंसी पे कि भी प्राइमरी हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन या टर्सरी कौन सा फास्ट निकलता है। एक बात तो ये है ना, कौन सा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ वीक बॉन्ड में है। तो ऐसा देखा गया है बेटा, क्या देखा गया है आप नोट डाउन करो। ये जो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या आता है? टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। टर्सरी सबसे ज्यादा, ये ऑलमोस्ट ऐसे रहता है जैसे 5.4, 3.8 और 1 अगर मैं रेशियो में देखूं तो, ठीक है ना। रेशियो में अगर मैं देखता हूं देयर रेट इज लाइक दिस, ओके। स्पीड ऑफ या ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ईज ऑफ, मतलब कितनी आसानी से ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव, तो ये रहेगा लाइक दिस। ये हाइड्रोजन है, याद रखना, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन नहीं, है ना, क्योंकि H पॉजिटिव आयन निकल रहा है मेरा, तो वो ये स्पीड रहती है। लेकिन एक चीज देखो, यहां पर इस कार्बन के अराउंड थोड़ा सा चेंज है बेटा, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज है। क्या? यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये OH नेगेटिव आयन इस कार्बन को क्या बना देगा? डेल्टा पॉजिटिव, और खुद के ऊपर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव। अब ये डेल्टा पॉजिटिव ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है और इधर वाले इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। दो चीजें हो रही है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है भाई। अब जब ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि इतना चार्ज तो नहीं है जितना इसके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर ठीक ठाक चार्ज है, ओके। अब ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई है। ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तो ये कहता है कि भाई साहब मैं जाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, और इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि ये जो कार्बन है इसको ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये यहाँ से एज ए H पॉजिटिव आयन जा सकता है। लेकिन जीत किसकी होती है? इसकी होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है यही होता है। तो इन दोनों में से ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला हाइड्रोजन निकल गया। अगर ये एज ए H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएंगे बेटा? इसके ऊपर आ गए, ये लो। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो, एक काम करता हूं मैं इधर लिखता हूं, ये लो CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे मैं इस H को ऐसे शो करता हूं बेटा, एंड एल्कोहलिक KOH अगर मैं लेता हूं तो भाई यहाँ से फर्स्ट स्टेप में अगर ये H पॉजिटिव आयन निकलेगा, माइनस H पॉजिटिव आयन यहाँ पे शो कर दूं, ठीक है। क्या बनेगा? CH3CH, और इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये CH2Cl, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, अगर ये ऐसे होता है तो क्या बन गया ये यहाँ पे? इट इज कार्बन आयन, कार्बन आयन, ठीक है, कार्ब एन आयन बन गया। और कार्ब एन आयन का आपको पता होना चाहिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? कार्बोकैटायन का उल्टा होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्ब एनायन, कार्ब एनायन इज अपोजिट, दैट इज प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, ठीक है, ओके। तो
यहाँ पे देखो ये बन रहा है मेरा सेकेंडरी कार्ब एनायन, ठीक है बेटा, सेकेंडरी बन गया। ओके ठीक है, जितनी भी स्टेबिलिटी के साथ बना वो बन गया। नंबर टू में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। नंबर टू, जैसे ही ये कार्ब एनायन बना CH3CH, इसके पास में है ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज CH2 और ये है Cl। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने लगेगा इस साइड में, ये क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से पहले डेल्टा नेगेटिव आने की कोशिश कर चुका है वो, अब वो पूरा ही छोड़ के चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl नेगेटिव आयन। और इस Cl नेगेटिव आयन को एक और भाई साहब थे जो पहले जा चुके हैं, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं कि भाई साहब जल्दी बाहर आइए, HCl बनाते हैं, ठीक है, HCl बन जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द साइड प्रोडक्ट, ओके, दिस इज साइड प्रोडक्ट। ओके, तो अब एक चीज इसमें देखो बेटा, इन दोनों स्टेप में से जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन है वो स्लो है या ये स्लो है, बताइए। क्योंकि वो जो कार्ब एनायन है ना, अगर वो अच्छा खासा स्टेबिलिटी के साथ है तो भाई वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ठीक है, यानी कि इस स्टेप में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो अनस्टेबल है तो वापिस आ जाएगा, अगर थोड़ा सा स्टेबल है थोड़ा सा टाइम गुजारेगा फिर वापिस आ सकता है, लेकिन जब वो टाइम गुजार रहा है अगर वो बन गया, ये एलिमिनेशन, दिस इज फास्ट, सेकंड एलिमिनेशन इज फास्ट। स्लोवेस्ट स्टेप में रेट किसके बराबर होगी बेटा, के कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल हैलाइड। तो मुझे ये बताइए, ये जो मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी इस टाइप की, ये कैसी होगी बेटा, ये यूनिमोलिकुलर होगी या बाइमोलिकुलर, बताइए, इससे आपको क्या लग रहा है। अगर ये ऐसे जाए तो इट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, और इसी को हम बोलते हैं E1, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म। हो गया E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म प्राइमरी कार्ब एनायन अगर बनता है तो बहुत अच्छे से फॉलो होता है, ठीक है। चलो भाई, अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, चलो उतार लो इसको फिर हम करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे दो स्टेप में, अगर ये दो स्टेप में रिएक्शन ना हो और एक सिंगल स्टेप में ही ये रिएक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस CH3 CH CH2 Cl, ऐसे है, ठीक है, और ये सिंगल स्टेप में ही ये रिएक्शन अगर हो जाए, फॉर एग्जांपल कैसे होगी भाई, कैसे होगी, हमारा जो बेस है इसकी विसिनिटी में आया, उसने H पॉजिटिव आयन लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, OH नेगेटिव आयन ने अटैक किया इसके ऊपर, किसके ऊपर, H पॉजिटिव आयन के ऊपर, ठीक है, तो दिस प्लस दिस एंड इट इज ए सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म को मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ RH और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, या आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, लिख देता हूं मैं, ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ओके, दिस इज हियर एक्टिंग एज ए बेस, ओके। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ होती है एट ए टाइम तो ये क्या होगा, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज E2 मैकेनिज्म, E2 दैट इज बाइमोलिकुलर मैकेनिज्म। एक्चुअल में क्या होता है, ये डायरेक्टली ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा बीच में, क्या हम उस ट्रांजिशन स्टेट को बना लें, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू दिखाओ बेटा इसको, जैसे देखो CH3 CH
ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, ठीक है, एक बॉन्ड था ऑलरेडी ये बनना शुरू हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, है ना, और OH नेगेटिव आयन के साथ इस बॉन्ड का बनना शुरू हुआ लाइक दिस, ठीक है। इसको आप ऐसे शो करोगे, डेल्टा नेगेटिव के साथ में इसने, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा तो इसका ये जो है ना खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से जा रहा है एज H पॉजिटिव आयन जाना शुरू हुआ है, जैसे इसके साथ जाना शुरू हुआ तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया क्योंकि वहां से डिटैच होना शुरू हो चुका है, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इधर से ये लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। और फिर हमारा अगले स्टेप में, ये बहुत ही फास्ट होता है ये स्टेप, ठीक है ना, क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये इसको निकाल के ले जाएगा, ठीक है, बेस, फिर वो किसको दे देगा, Cl नेगेटिव आयन को दे देगा जब भी उसका कोलिजन होगा तो, ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ओके। चलिए E1 और E2 मैकेनिज्म हो गया खत्म। अब एक चीज यहाँ पे देखो बेटा, क्या ये वाला मैकेनिज्म जो E2 मैकेनिज्म है, क्या ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नेचर ऑफ H के ऊपर डिपेंड करेगा, E2 मैकेनिज्म बताइए, क्योंकि इसमें कार्ब एनायन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कार्ब एनायन नहीं बन रहा है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसको इजिली यहां तक ले जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये H है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक और CH3 यहाँ लगा दो भाई, है ना, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो है लेकिन इसके साथ में ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और हैं इसके, है ना, इसके इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन और हैं, तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इस OH नेगेटिव आयन को H पॉजिटिव आयन को एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी। आई मीन टू से दैट यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कौन सा सबसे ज्यादा फॉलो करेगा बेटा, कार्ब एनायन, यानी कि हियर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। पहली बात तो ये लिखो कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगी तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो बेटा, ओके। अब ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर कर सकता है बेटा। अच्छा, इसमें क्या है, एक ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी हमें नहीं भूलना है, ये जो यहाँ से जो डिटैच हो रहा है ना, ये जो Cl जा रहा है, सबसे इजीली कौन सा एटम वहां से जा सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, जो बड़ा होगा भाई, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी रहेगी, मान लो ये इतनी बॉन्ड लेंथ है I के केस में, आराम से टूट सकता है, ठीक है। दूसरा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, इट इज ए बैड लिविंग ग्रुप, ओके। यहाँ पे X लगा लो या Cl ही छोड़ दो, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस RI की ज्यादा होगी, RI, फिर RBr, फिर उसके बाद में RCl, और फिर उसके बाद में RF, ओके। ये aqueous KOH can't be used because it will carry out the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करूंगा बेटा, वो क्या है, जो आपका एल्कीन बन रहा है, देखो भाई ये नोट डाउन हो गया ना, ठीक है।
ये लो, अब की बार CH3 CH2 CH CH3 और ये लो आपका Cl, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने क्या किया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया। एल्कोहलिक KOH मैंने जब डाला तो भाई मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई। ये जो Cl है, हाइड्रोजन एटम इसी कार्बन से नहीं जा सकता, या उसमें भी हमने देखा इसी कार्बन से हाइड्रोजन क्यों नहीं जा सकता, क्या आप बता सकते हो? सेम कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन क्यों नहीं जा सकता, ये मेरा क्वेश्चन है। उसी कार्बन पे हाइड्रोजन है, उसी पे Cl है, तो हमने इधर वाले से क्यों निकाला, ये इधर वाले से क्यों निकाला, बताइए जरा, है ना अच्छा क्वेश्चन। आप देख रहे हो उधर से OH नेगेटिव आयन आ रहा है बीकर के अंदर, ठीक है, तो उसने, हाँ, रिपल्सन की वजह से। कौन रिपल करेगा, ये वाला भाई साहब जो बैठा ना ये, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। OH नेगेटिव आयन इधर से ऐसे आ रहा है घूमते हुए, अरे भाई साहब इससे दूर होकर निकलो भाई, ये तो नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है। वो या तो इधर अटैक करेगा या फिर इधर, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी से थोड़े से ज्यादा ईज होती है ना सेकेंडरी की, टर्सरी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, तो उसने निकाल लिया। तो ये तो रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन या Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके इनकमिंग बेस को रिपेल कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो नेगेटिव चार्ज करेंगे, है ना। चलो जी, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताइए कि ये जो Cl है इधर वाले हाइड्रोजन को निकालेगा या उधर वाले, क्या अगर इधर वाले को अगर निकालेगा, फॉर एग्जाम्पल एक वाले केस में यहाँ वाले हाइड्रोजन, और ये बी केस, ठीक है, ये ए और ये बी, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऐसे बनेगा बेटा। और अगर मान लो ये इधर से हाइड्रोजन निकाल रहा है तो ये बनेगा CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए, अब बताइए, ये एल्किन बन रहा है, ये एल्किन बन रहा है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन प्राइमरी से इजी होता है, तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है सेकेंडरी है ना, इधर तो ये प्राइमरी है, तो एक रीजन तो हो गया वो, ठीक है। इसी रीजन की वजह से इस थ्योरी को बिल्डअप किया था बेटा सेठ जेफ ने। कौन था वो भाई साहब, सेठ जेफ एक साइंटिस्ट था, और उसने एक रूल दिया, सेठ जेफ्स रूल। जब ऐसा होता है ना तो क्या होता है, सेठ जेफ रूल ये कहता है एल्किन वो बनेगा जो मोर ब्रांच्ड होगा। क्या लिखूं मैं, अब इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। मोर ब्रांच्ड एल्किन इज मोर स्टेबल। ये बात होती है तब ये ऑर्डर आता है, ठीक है ना, इसके कारण वो ऑर्डर पैदा हुआ है, समझ गए। तो अब ये ऐसा क्यों, मोर ब्रांच एल्किन। अब देखो मोर ब्रांचिंग का मतलब क्या है, ये वाला एल्किन ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड H और CH3, ये वाला एल्किन ले लो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और H, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे डबल बॉन्ड है उसके जो कार्बन है, क्या वो एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक ब्रांच, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ब्रांच है, टू ब्रांच है ना, कार्बन की ब्रांच। इसके अंदर ये वाले देखो, एक हाइड्रोजन जीरो कार्बन ब्रांच, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यानी कि केवल एक ब्रांच ही है। मोर ब्रांच्ड एल्कीन इज मोर स्टेबल। अब क्यों सर, बोला सेठ जेफ ने बोला था, नहीं सेठ जेफ ने बोला था तो क्यों बोला था, उसके पीछे कारण है। देखो भाई क्या होगा, जैसे मान लो बीकर में ये भी बन के तैयार हो गया और ये भी हो गया, बनने के बाद वो वापिस भी आ सकते हैं, लेकिन मोर ब्रांचिंग होने के कारण
जो जो चेंजेस इस कार्बन पे हुए, इस कार्बन पे हुए, उनको वापस जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे एक बंदा दिल्ली चला गया किसी मार्केट में, वापस नहीं आ सकता क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता, वो अटक गया। तो मोर ब्रांचिंग होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गई, और ये मॉलिक्यूल जिस स्टेप से आए हैं उन्हीं स्टेप्स में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इनके ऊपर अटैक वापस रिवर्स डायरेक्शन में होना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है लेस ब्रांच्ड एल्कीन में। सो इट इज लेस स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। ये तो वापस जाता रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा बना, थोड़ा सा वापस, लेकिन ये बन गया। तो इन दोनों में से दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मेजर एंड इट विल बी माइनर। हो सकता है ये 90% बने, वो 10%। समझ में आ गया? नोट डाउन करो इसको, सेट जेट रूल नोट डाउन करो।